हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एम स्किल्स। हम बात कर रहे थे नंबर थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने नेचुरल नंबर के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, होल नंबर्स के बारे में बात कर ली थी। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर यूज फॉर काउंटिंग। अगर कोई स्पेलिंग समझना है तो मेरी आवाज़ पे ध्यान देना। काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, और होल नंबर्स क्या, कौन से नंबर्स थे? होल नंबर्स दैट इंक्लूड natural numbers together with 0। मतलब नेचुरल नंबर्स वो नंबर थे, जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, कैसे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये तो हो गए नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर कौन से नंबर थे? अब हमने नेचुरल नंबर लिख लिए ऊपर। अब 10 बनाने के लिए तो 0 चाहिए ना, तो क्या किया उन्होंने? नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो जब नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया तो उसे नाम कौन सा दे दिया गया? होल नंबर्स का। तो ये हो गए होल नंबर्स। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में बता देती हूँ आपको। मान लो अगर हमें कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है, जैसे 5x + 3 = 7। ठीक है, ऐसे सिंपल ले लेते हैं, सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए कहते 3 इधर प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा। 7 में से 3 को माइनस कर देते थे तो कितनी वैल्यू आ जाती थी हमारे पास? 4 आ जाता था ना। तो ये तो नेचुरल नंबर में आ गया है ना। और अगर हम x में से 5 को प्लस करें, इधर भी 5 है तो x इधर 5 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 0। तो ये होल नंबर्स में आ गया, क्योंकि होल नंबर्स में 0 आता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी वैल्यू लें x + 3 = हम 2 कर दें, तो यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, मैं अच्छे से लिख देती 3 है, यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, उधर जाके 2 में से माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू तो -1 आ जाएगी। अब ना तो ये नेचुरल नंबर है ना ये होल नंबर है, तो ये कौन से नंबर्स होंगे? तो जो नंबर्स नेगेटिव एंटरकंस रखते हैं उन्हें बोलते हैं इंटीजर्स। अब इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ आपको क्या होती है। इंटीजर की डेफिनेशन क्या कहती है हमें? इंटीजर्स that include whole numbers and their negative intercounter। मतलब क्या करेंगे भी, अगर होल नंबर्स हैं, ठीक है, होल नंबर्स कैसे होते हैं? 0 1 2 3, तो ये हो गए होल नंबर्स। अगर हम अगर नंबर लाइन देखें तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, तो अगर हम 0 से 7 लेते हैं तो वो हो गए होल नंबर्स, लेकिन अगर हम 1 के साथ लेते हैं तो हो गए नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हमने नेचुरल नंबर होल नंबर ले, लेकिन नंबर लाइन में 0 अगर बड़ा तो नहीं है, 0 तो छोटा है, ठीक है, तो 0 से भी छोटे कुछ नंबर्स होंगे, तो उन नंबर्स को क्या लिख दिया? -1 -2 -3। ठीक है, तो ये होगी वैल्यू। इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन पॉजिटिव नंबर्स। इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव नंबर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? जिनमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और जिनमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और ऑल्सो 0 भी आता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंटीजर्स। ये इंटीजर्स की आपको डेफिनेशन अच्छी समझ लगी ना।
इंटीजर की कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आपको बेसिक डेफिनेशन बताई है आपको और उसके बारे में बस बताया। अभी मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देती हूँ। होल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इंटीजर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। हम क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे क्योंकि लोअर क्लासेस में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। पहले देखते हो एडिशन। ठीक है, अगर हम 5 में 5 प्लस का ले रहे हैं, ठीक है, +3 कर देंगे, इस सिंबल को लगा लो चाहे नहीं लगा लो, 5 प्लस का है। ठीक है, तो 5 में 3 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। 8 आता है ना, तो 8 भी पॉजिटिव होल नंबर है, ये भी होल नंबर्स में आता है क्योंकि होल नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 तो सो ऑन। ठीक है, तो 8 आता है ना, यहाँ पे कहीं पे 8 आएगा ना, 5 6 7 के बाद में 8 आएगा, तो ये होल नंबर्स में आता है। तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड अंडर एडिशन हो गया। ठीक है, अगर मैं कुछ और एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे 7 में 3 को प्लस कर दूँ, 7 में 3 को प्लस करने के बाद हमारे पास कितना आता है, 10 आता है ना, तो 10 भी तो होल नंबर्स में आता है, तो ये क्लोज्ड हो गया ना, तो क्लोज अंडर एडिशन होगा ना। हमने एडिशन पे चेक कर लिया। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है भी, ये जो होल नंबर्स हैं वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। मतलब हम क्या चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन पे चेक करने के लिए मैं कोई एग्जांपल दे देती हूँ आपको। मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। मैं एनसीईआरटी का मैथ फॉलो कर रही हूँ। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे 5 पॉजिटिव 5 ले लेती हूँ, -3 ले लेती हूँ, तो ये तो आ गया 2 तो होल नंबर में आता है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव का 7 ले लेती हूँ, पॉजिटिव का 2 ले लेती हूँ, तो हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा ना। नेगेटिव का आएगा बिकॉज जो बड़ा नंबर होता है ना, उसके आगे जो सिंबल होता है वही हम सिंबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 7 नेगेटिव का है तो 5 भी नेगेटिव का ही आएगा। अब होल नंबर्स में क्या होता है, हम तो 0 1 2 3 से स्टार्ट ही करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, तो विच मीन्स इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, विच मीन्स ये क्लोज नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन। एक एग्जांपल और देख लो चाहे, जैसे हम स्मॉल नंबर्स, अगर हम बड़े नंबर्स के आगे पॉजिटिव ले रहे हैं तब तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर्स ले लें, मैथ में तो कुछ भी ले सकते हैं ना, तो अगर हम नेगेटिव नंबर्स ले लें और स्मॉल नंबर को पॉजिटिव ले लें, जैसे हम इसमें क्या करते हैं, हम स्मॉल नंबर को भी नेगेटिव ले लेते हैं, तो बड़े नंबर के आगे तो माइनस का सिंपल ऐसे चीज़ रख लिया। ठीक है, तो 8 में से 8 माइनस का है, 8 भी माइनस का है, माइनस का ही 2 है, तो कितना हुआ, -10 आ गया ना। तो -10 तो होल नंबर्स में नहीं आता ना, क्योंकि होल नंबर में तो हम नॉन नेगेटिव नंबर्स ही लेते हैं, तो ये तो नेगेटिव नंबर्स हैं, तो विच मीन्स इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ, इट्स नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमने एडिशन पे बात कर ली, हमने सब्ट्रैक्शन पे बात कर ली। एडिशन के अंदर वो क्लोज्ड होता है, सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज नहीं होता। अब क्या होता, हमारे पास क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे देखते हैं भी ये क्लोज्ड आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए समझाती हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में कहते हैं 2 नंबर्स लेती हूँ, ठीक है, 3 मल्टीपल विथ 7 लेती हूँ। 3 का टेबल सबको आता है ना, 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 3 का 9, 3 7 21। ठीक है,
मैं टेबल लिख भी देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये मैंने टेबल लिख दिया। ठीक है, जो 21 है वो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और होल नंबर्स में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स ही लेते हैं। जिसका मतलब ये क्या हुआ, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ये तो होगी पॉजिटिव नंबर्स के लिए बात। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं। जैसे -3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -7 के साथ, तो ये क्या होगा, 21 ही आएगा। आपको तो पता है ना, अगर हम नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका मतलब 21 आ गया, तो ये भी तो पॉजिटिव हुआ ना। तो हम क्या कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव नंबर ही तो ले रहे हैं होल नंबर्स में, विच मीन्स इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने एडिशन पे बात कर ली, सब्ट्रैक्शन पे बात कर ली, मल्टीप्लिकेशन पे बात कर ली। अब लास्ट वाला सिंबल कौन सा बचा है, डिवीजन का। डिवीजन पे देखते हैं क्या ये क्लोज्ड आता है कि नहीं आता। ठीक है, ठीक है, अब डिवीजन पे देखते हैं। डिवीजन पे क्या कहते हैं, डिवीजन पे हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स ले लेती हूँ मैं, जैसे 5 डिवाइडेड बाय 3 कर लेती हूँ। अब ये नंबर देखो, अगर मैं 5 को ऐसे लिखती हूँ तो ना तो ये डिविजिबल है, ठीक है, ना तो ये होल नंबर्स में अंडर आता है। ठीक है, होल नंबर्स में तो 5/3 एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर मैं 3 को डिवाइड करती हूँ, ठीक है, 6 के साथ, तो 3/6 आ जाएगा। ठीक है, 3 1 3 3 2 6 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 है, वो भी तो कहीं पे नहीं आता ना नंबर्स, होल नंबर। तो ये क्या हुआ, ये कहीं भी होल नंबर्स में ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते जो पूरी तरह से काटना, जैसे जिनका कुछ डिफाइंड नंबर नहीं आता। तो इन नंबर्स को क्या करेंगे, होल नंबर्स में नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ, इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। समझ में आ गई आपको बात, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई इसके। ठीक है, इट मीन्स नॉट अंडर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो हमने 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया, एडिशन के बारे में बात की, सब्ट्रैक्शन के बारे में बात की, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात की, डिवीजन के बारे में बात की। हमने ये चारों क्लोजर प्रॉपर्टीज़ होल नंबर्स के लिए यूज़ की थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, होल नंबर्स पे हमने ये चारों प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की, तो आपने सीखा होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी क्लोज आती है, कौन सी नहीं आती। ठीक है, तो फिर भी एक बार आपको दे देती हूँ रिव्यू। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, जिसमें हमने ये क्लोज्ड अंडर, क्लोजर प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, क्लोज्ड अंडर एडिशन, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बट नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, ये होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात होगी। अब क्या बात करेंगे, इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे।